चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। व्यंजक दिया गया है कॉस की घात 4 पाई/8 प्लस कॉस की घात 4 3 पाई/8 प्लस कॉस की घात 4 5 पाई/8 और प्लस फिर से है कॉस की घात 4 7 पाई/8। इन सबका योगफल के रूप में बच्चों दिया गया है और हमें इसका मान ज्ञात करके बताना है। तो इस व्यंजक का मान क्या होगा, अभी हल करेंगे तब हमें इसका पता लग जाएगा। प्रश्न को हल करने से पहले हम देखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों को लिखेंगे जिसकी जानकारी हमें होना चाहिए। जैसे हमें पता है साइन पाई/2 माइनस थीटा, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कॉस थीटा के। इसी प्रकार यदि हम लिखें कॉस पाई/2 माइनस थीटा तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा साइन थीटा के। इसी प्रकार यदि हम सूत्र लिखें साइन पाई माइनस थीटा तो साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, ये होता है साइन थीटा। और उसके बाद यदि हम लिखें कॉस पाई माइनस थीटा तो ये किसके बराबर होगा, माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। उसके बाद एक बीज गणितीय सूत्र भी है जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे कि हम जानते हैं यदि हमें a प्लस बी की घात 2 को हल करना है तो ये किसके बराबर होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab के बराबर होता है। तो इस सूत्र से आपको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि यदि हमें a का वर्ग प्लस बी का वर्ग का मान निकालना है तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा a प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो इस प्रश्न में आपको याद रखना है। अब हम यहाँ से इस प्रश्न को हल करते हैं और इस व्यंजक को मैं लिख लेता हूँ। क्या व्यंजक है हमारे पास व्यंजक है कॉस की घात 4 पाई/8। फिर प्लस लगाएंगे और लिखेंगे कॉस की घात 4, ये होगा 3 पाई/8। ये दिया गया, चाहे तो आप कोष्टक लगा लीजिए जिससे कि और समझ में आ जाए। उसके बाद है प्लस, उसके बाद पुनः है कॉस की घात 4 और यहाँ पर है 5 पाई/8। उसके बाद फिर से आएगा प्लस, यहाँ पर है कॉस की घात 4 और यहाँ पर हो जाएगा 7 पाई और बटे में कितना आ जाएगा 8। ठीक है, इस व्यंजक का मान हमें ज्ञात करना है तो अच्छे से ज्ञात करते हैं इसको। फिर से लिखूंगा मैं कॉस की घात 4, यहाँ है पाई/8 प्लस कॉस की घात 4 3 पाई/8 प्लस कॉस की घात 4। इसे देखो, ये नीचे 8 लिखा है ना बच्चों, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 पाई माइनस 3 पाई। अर्थात मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ पाई माइनस 3 पाई/8। ठीक है, कैसे लिखते हैं बच्चों, जैसे ऊपर 5 पाई लिखा है तो 5 पाई को मैंने क्या लिख लिया, 8 पाई माइनस 3 पाई। 5 पाई के बराबर होता है और पूरे के बटे में कितना है 8 है, तो इसकी भिन्न तोड़ दी मैंने तो ये पाई माइनस 3 पाई/8 आ गया। मतलब नीचे 8 है तो मैंने 8 पाई से इसको प्रारंभ किया है। ठीक है, ये कुछ तरीका है इसको हल करने का। इसी प्रकार देखो यहाँ 7 पाई लिखा है बच्चों, तो 7 पाई को मैं क्या लिख दूंगा, 8 पाई माइनस पाई। ये 7 पाई के बराबर होता है और बटे में कितना है 8। जब इसको अलग अलग करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई/8 के बराबर। यही काम मैं करने वाला हूँ। देखो यहाँ पर हो जाएगा कॉस की घात 4 और इसे लिख लूंगा मैं पाई माइनस पाई/8, उसी के बराबर हो जाएगा ये। तो अब हम इसे मिटा देते हैं और आगे हल करते हैं प्रश्न को। इससे संबंधित सूत्र देखो मैंने लिख लिए हैं। इससे संबंधित जो सूत्र हैं वो क्या है बच्चों, ऊपर देखिए मुख्य अवधारणा में, उन्हीं का प्रयोग हम इसमें करेंगे। तो ये हो जाएगा अब कॉस की घात 4 पाई/8 के बराबर। उसके बाद होगा प्लस कॉस की घात 4 और ये हो जाएगा 3 पाई/8 के बराबर। अब देखिए कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस कॉस थीटा के, परंतु घातांक कितनी है 4 है, सम है तो ये प्लस का ही बन जाएगा। अर्थात ये हो जाएगा कॉस 3 पाई/8 और घातांक क्या रहेगी इसकी 4। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा कॉस की घात 4 और ये हो जाएगा पाई/8 के बराबर। अब देखिए इनको जोड़ लेंगे और 2 कॉमन ले लेंगे इनमें से, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। 2 को तो मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस की घात 4 पाई/8। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर पाई/8
पूरे की घात कितनी लिख दूंगा, पूरे की घात लिख देता हूँ बच्चों मैं 2। ठीक है, ये लिख दिया मैंने इसकी घात 2। उसके बाद प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा, इसको भी लिख दूंगा मैं कॉस स्क्वायर। 4 था या 8 था बच्चों, एक बार देख लेते हैं। 8 था बच्चों, है ना, 4 गलत लिख दिया है, 8 लिखे हैं इसको। तो इसको क्या लिख दिया मैंने, 8। यहाँ पर भी होगा ये कॉस स्क्वायर, ये होगा 3 पाई/8। और पूरे की घातांक क्या लगा दी मैंने, 2, है ना। घातांक 4 थी बच्चों, देखो जुड़ गया तो 2 हो गया, 2 तो कॉमन ले लिया हमने, और इन दोनों की घातांक 4 4 थी तो मैंने इसको 2 2 के रूप में व्यक्त कर दिया है। ठीक है, ऐसा व्यक्त क्यों क्यों करा अभी आपके समझ में आ जाएगा थोड़ी ही देर में। फिर से हो गया कॉस स्क्वायर पाई/8, पूरे की घात कितनी है, 2। प्लस यहाँ पर लिखूंगा मैं कॉस स्क्वायर, और यहाँ देखिए 3 पाई/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई/2 माइनस पाई/8 के बराबर। हल करोगे तो ये आएगा, देखो पाई/2 माइनस पाई/8, और पूरे की घात कितनी है, पूरे की घात कितनी है, 2। ठीक है, आप हल कर लीजिए, वही आएगा पाई/2 माइनस पाई/8। दोनों का लघुत्तम कितना आएगा बच्चों, 8 आएगा। तो देखो 2 से 8 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई, जो कि 3 पाई/8 के बराबर ही होता है। ठीक है ना, तो ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब इसको हम साइन में बदलने वाले हैं। फिर से लिखता हूँ मैं बराबर, चाहो तो इसको मिटा देता हूँ मैं, अगर, ये लीजिए। अब देखिए फिर से ध्यान से समझिए, ये होगा 2, यहाँ पर बन गया हमारे पास कॉस स्क्वायर पाई/8 की घात 2 प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर पाई/8, और इसकी घात भी हो जाएगी 2। अब देखिए मैंने बीजगणित का एक सूत्र आपको लिखवाया कि यदि ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग है तो आप इसे क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो ए प्लस बी का वर्ग, और माइनस का कितना होगा, 2ab। इस प्रकार से इसको लिख सकते हो आप। तो यही करेंगे हम यहाँ पर, क्या लिख लेंगे इसको, 2 तो वैसे ही रहेगा, इसे लिख लूंगा मैं कॉस स्क्वायर पाई/8 प्लस साइन स्क्वायर पाई/8, पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 2, और फिर होगा माइनस का 2ab, तो 2, उसके बाद हो जाएगा कॉस पाई/8, और फिर हो जाएगा साइन पाई/8। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ए, इसका वर्ग कर दिया बच्चों, है ना, और ए बी में इसका भी वर्ग हो जाएगा और इसका भी वर्ग हो जाएगा, दोनों का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हल कर लेते हैं इसको। तो देखिए ये तो हमारा क्या बन गया, ये तो सूत्र बन गया एक तरीके से, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, इसका मान तो होता है 1। तो बच्चों ये 2 तो वैसा का वैसा रहेगा, ये किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर, तो इसको तो लिख दिया मैंने 1 का वर्ग, माइनस देखो ये सूत्र बनेगा तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ, 2/2 का गुणा कर देता हूँ मैं इसमें, अर्थात 1/2, और उसके बाद ये बन जाएगा 2 साइन पाई/8, उसके बाद कॉस पाई/8, और पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 2, है ना बच्चों। 4 चाहिए था इसलिए मैंने 1/2 यहाँ लिख दिया है, जिससे इसका संतुलन बना रहे। अब हम त्रिकोणमिति का एक और सूत्र यहाँ लगाने वाले हैं, वो सूत्र भी मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है ना बच्चों, ये भी एक सूत्र था, हम जानते हैं साइन 2 थीटा का मान, साइन 2 थीटा बराबर कितना होता है, बराबर होता है साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसी सूत्र को यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस 1/2, और ये क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा, अर्थात ये बन जाएगा साइन पाई/4, पाई/8 पाई/8, 2 पाई/8 मतलब कितना हो गया, पाई/4, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वर्ग। अब 2 तो वैसे के वैसे ही रहेगा, ये हो गया 1 माइनस 1/2, और गुणा साइन पाई/4 किसके बराबर होता है बच्चों, 1/वर्गमूल 2, तो 1/2 वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे तो 1/2 ही आएगा। इसको आगे हल कर लीजिए आप, तो यहाँ हो गया 2 गुणा, देखिए 1/4 मतलब 3/4 हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो ये हो गया 3/4। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा उत्तर आ चुका है, 2 से 4 कट जाएगा, तो 3/2 जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, 2 से 4 कट गया 2 बार। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।